जय गजानन। श्री गणेश। श्री गणेश की महिमामयी कथा को सुनते हुए, उनके तत्व को समझते हुए आज हम गणेश पुराण के उपासना खंड के 56वें और 97वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने आगे की वीडियो में श्री गणेश पर चर्चा किया, उसी प्रकार से उनके भक्त, उनकी कथा और उनके महात्म को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। गणेश पुराण का 56वां अध्याय इस प्रकार है। भृगु बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गणेश जी के परम पवित्र चतुर्थी व्रत का महात्म तुम्हें सुना दिया। सोमकांत बोला कि हे ऋषिवर, तदंतर व्यास जी ने ब्रह्मदेव से श्री गणेश से संबंधित और किन कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट की। भृगु बोले कि व्यास जी ने चतुर्थी व्रत के महत्व से संबंधित अन्य कथाओं को सुनाने का निवेदन किया। तदंतर ब्रह्मदेव ने कहा कि भारतवर्ष के मध्य भाग के सहस्र नामक नगर में सूरसेन नाम का राजा था, जो वेदांगों का ज्ञाता था। वह षड्गुण विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव से संपन्न था और 4 उपाय जैसे साम, दाम, दंड एवं भेद का भी ज्ञाता था। वह दान, यज्ञ, व्रत इत्यादि में भी निरत रहा करता था। उसकी पत्नी भी धर्म का पालन करने वाली थी। उसके गुणों के अनुरूप ही उसका नाम था। उसके पुण्यों के कारण उसका नाम पुण्यशीला था। एक दिन राजा सूरसेन की राज्य से देवराज इंद्र वायु मार्ग से अपने विमान से जा रहे थे। तभी एक कोढ़ी कुष्ठ रोग से ग्रसित एक व्यक्ति ने उस विमान को देखा तो देवराज का वह विमान भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि वह व्यक्ति पाप कर्मों में निरत रहा करता था और कर्म फल को भोगते हुए कुष्ठ रोग से ग्रसित हुआ था। इसलिए लीला का भाग बनते हुए देवराज का विमान यहाँ इस स्थान पर पतन हुआ। तभी कुछ नगरवासियों ने इसकी सूचना सूरसेन तक पहुंचाई। तभी सूरसेन देवराज के दर्शन करने की इच्छा से वहां आया। तब उन्हें प्रणाम कर सूरसेन ने देवराज से यहाँ आने का कारण पूछा, देवराज के विमान के पतन का कारण पूछा। तब उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। तब राजा सूरसेन ने कहा कि हे देवराज, आप कहाँ गए थे और इस राज्य में आने का क्या प्रयोजन है। तब इंद्रदेव ने कहा कि मैं महामहिम श्री गणेश के परम भक्त श्री गणेश की प्रतिमूर्ति ऋषि भृशुंडी के दर्शन कर कर लौट रहा हूँ। तभी यहाँ तुम्हारे राज्य के एक कोढ़ी व्यक्ति के दृष्टि से मेरा यह विमान पतित हुआ है। वह ऋषि अद्भुत स्वरूप वाले हैं, श्री गणेश के ही समान हैं। तब ऋषि भृशुंडी के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में सुनकर सूरसेन ने देवराज से भृशुंडी की कथा को सुनाने की इच्छा प्रकट की। तब देवराज ने कहा कि अवश्य उन महापुरुष के कथा को सुनाकर मैं भी कृपा का पात्र बन जाऊंगा, क्योंकि इस प्रकार अपने इष्ट से सारूप्यता को प्राप्त करना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब ध्यान से उनकी कथा को सुनो। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 56 अध्याय संपूर्ण हुआ। 57। इंद्र बोले कि दंडकारण्य देश में नंदुर नामक नगर में नाम नामक एक कैवर्तक मछुआरा रहा करता था, जो विविध प्रकार के पाप कर्मों में निरत रहा करता था। वह मद्यपान किया करता था, व्यभिचार, जुआ खेलना, चोरी, जीव हिंसा जैसे पापों को वह किया करता था और झूठी शपथ भी वह खाया करता था। उसके इस प्रकार के आचरण के कारण उसे ग्राम से निकाल दिया गया था। तब वह अपनी पत्नी के साथ एक गुफा में रहने लगा। वहाँ भी उसने पाप करना नहीं छोड़ा। वहाँ वृक्षों के ऊपर चढ़कर आने जाने वाले पथिकों, यात्रियों को वह मारकर उनका धन लूट लिया करता था और निरापराध पशुओं को मारकर उनके मांस का सेवन किया करता था। एक दिन
वह एक पशु का शिकार करने की इच्छा से पशु के पीछे भागा, किंतु वह पशु तेजी से भागा और इस वजह से वह उसे पकड़ ना सका। तभी वह मछुआरा थक कर एक गणेश मंदिर में बैठ गया और उसके निकट ही एक कुंड स्थापित था जिसमें उसने स्नान किया। तभी श्री गणेश के परम भक्त ऋषि मुद्गल श्री गणेश के नाम का जप करते हुए जा रहे थे। तभी उस नाम ने उन ऋषि को लूटने की इच्छा से मयान से तलवार निकाला। तभी उन मुनि की दिव्य कांति के प्रभाव से उसके अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट गए और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तब उस नाम नामक कैवर्तक ने कहा कि हे मुनि, आपके दर्शन और इस दिव्य क्षेत्र में स्नान करने के प्रभाव से मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है। मैंने बहुत पाप किया है, कृपया आप मुझे पाप मुक्त होकर भव से पार होने का कोई उपाय बताएं। तब उन दयालु मुद्गल ऋषि ने श्री गणेश के श्री गणेशाय नमः इस नाम मंत्र का उपदेश दिया और उसके सामने एक लाठी गाड़ दिया और कहा कि तुम निरंतर इस मंत्र का जप करो, निराहार रहकर केवल वायु का सेवन करते हुए जप करो और जब तक यह बांस की लाठी अंकुरित ना हो जाए तब तक तुम इसी क्षेत्र में बैठकर जप करो। तब नाम ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए श्री गणेश की नाम का जप करना आरंभ किया। कई वर्षों तक उसने यह जप निरंतर करना जारी रखा। कई वर्ष बीत गए, उसकी शरीर में केवल हड्डियां बस शेष थी और दीमकों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया था। इस प्रकार कठिन तप करते हुए उसने गुरु आज्ञा का पालन किया। तब वह लाठी अंकुरित हो गई और इस विषय में ज्ञात कर ऋषि मुद्गल भी वहाँ पर उपस्थित हो गए, वहाँ आ गए और उन्होंने उस दीमक के टीले को अभिमंत्रित जल से सिंचित किया। तब उन्होंने कैवर्तक के स्थान पर साक्षात श्री गणेश के समान स्वरूप वाले दिव्य व्यक्ति को देखा और कहा कि हे पुत्र, उठो, तुम्हारी तपस्या फलीभूत हुई है। तब उस दिव्य पुरुष ने उठकर मुद्गल मुनि को प्रणाम किया। तब मुनिवर ने उसे आलिंगनबद्ध करते हुए कहा कि हे पुत्र, तुमने आज वो कर दिया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगिंद्र मुनिंद्र भी नहीं कर सके। आज से तुम्हारा नाम भ्रुसुंडी होगा, क्योंकि श्री गणेश के ध्यान से तुम्हारे बाहों के मध्य से सुंड प्रकट हुआ है। इसलिए आज से तुम पाप कर्म करने वाले नाम नहीं हो, अब तुम भ्रुसुंडी मुनि के नाम से जाने जाओगे। तब उन भक्त भ्रुसुंडी ने श्री गणेश की सुंदर प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार विधि से उसका पूजन किया और तब श्री गणेश ने उन्हें प्रसन्न होकर अपना दर्शन भी प्रदान किया। श्री गणेश ने कहा कि हे भ्रुसुंडी, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम्हारी आयु 1,00,000 कल्प की होगी। तुम मेरी भक्ति करने वाले मनुष्यों के लिए आदर्श रूप से प्रस्तुत किए जाओगे और यह दिव्य क्षेत्र जहाँ तुमने कठिन तप कर मुझे प्रसन्न किया है, यह क्षेत्र नामल क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। जो यहाँ आकर स्नान, ध्यान एवं पूजन करेगा, दिव्य क्षेत्र में आकर मेरी भक्ति करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इंद्र बोले कि हे सूरसेन, इस प्रकार मैंने तुम्हें ऋषि भ्रुसुंडी की इस अद्भुत भक्ति युक्त कथा को सुना दिया। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 57वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आज की यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साधक और एक भक्त की दृष्टि से तो और भी अधिक इस कथा का महत्व बढ़ जाता है। परम गणेश भक्त ऋषि भ्रुसुंडी गाणपत्य तत्व ज्ञान और गणेश भक्ति धारा के परम आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के
माध्यम से जीवन के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष को उजागर किया है कि किस प्रकार जब एक मनुष्य के जीवन में कोई भगवान, इष्ट या गुरु नहीं होता है तो वह कैसा आचरण करता है, और जब भगवान, इष्ट और गुरु उसके जीवन में सम्मिलित हो जाते हैं तो वह कैसा आचरण करता है। चाहे भृशुंडी महाराज ने अपने जीवन में कितना भी पाप किया था, किंतु जब उन्होंने गणेश तीर्थ में स्नान किया और जब ऋषि मुद्गल का दर्शन किया तो उनके मन में यह भाव जागा कि ना जाने मैंने अपने जीवन में कितना पाप किया है, और उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए गुरु की आज्ञा मानकर कई वर्षों तक निरंतर श्री गणेश के नाम का जप किया और श्री गणेश के रूप को प्राप्त किया। हमने सुना है और भी पुराणों में ऐसी कथाएं आती है कि किसी ने तपस्या कर धन प्राप्त किया, किसी ने शक्ति प्राप्त किया, किंतु एकमात्र भृशुंडी महाराज ही ऐसे हैं और ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी इष्ट के समान रूप को प्राप्त कर लिया। भक्ति और नाम जप करते करते जब भक्त अपने इष्ट की भक्ति में लीन हो जाता है तब वह सारूप्य को प्राप्त करता है। सारूप्य उस अवस्था को बोला जाता है जब हम अपने इष्ट के जैसे हो जाते हैं। यह सौभाग्य बड़े मुश्किल से मिलता है और जीवित रहते हुए इस प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर पाना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए कठिनता की बात है, किंतु भृशुंडी ऋषि ही एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए अपने जीवन काल में ही इस सारूप्यता को प्राप्त कर लिया और उनके सारे पाप श्री गणेश के नाम जप रूपी प्रायश्चित से समाप्त हो गए। मुद्गल पुराण में ऋषि भृशुंडी ने श्री गणेश की अद्भुत सुंदर शब्दों में स्तुति की है, जिसे गणेश तेजोवर्धन स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। जब हम मुद्गल पुराण पर चर्चा करेंगे तब उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने महर्षि को सुना। इस समय स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह श्री गणेश की नहीं अपितु उनके परम भक्त श्री भृशुंडी महाराज जी की है। भृशुंडी महाराज जी एक अद्भुत संत हैं। उनका जीवन हम साधकों के लिए प्रेरणादायक है। इस प्रकार से आज हमने गणेश पुराण के माध्यम से गणेश जी के कथा को और उनके भक्त की कथा को हमने आज सुना। इस प्रकार अगर आपको यह वीडियो इस चैनल में दिए जाने वाली जो भी जानकारियां हैं अगर वह आपको अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर हमें सहायता प्रदान करें। इसी प्रकार आगे के भी अध्यायों पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।